और अब बात करेंगे आपको सावधान करने वाली खबर की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ये मामला है, जहां कुछ लाइक्स और शेयर्स के लिए दो लोगों ने ना सिर्फ अपनी जान बल्कि जो सोसाइटी में मोहल्ले में लोग रहते हैं उनकी जान भी जोखिम में डाल दी। देखिए रिपोर्ट। रील का फितूर, पूरा घर निस्तनाबूद। रील बनाने की तैयारी, सिलेंडर से मजाक पड़ा भारी। फ्लैट में तेज धमाका, वजह बने रील बाजा का। रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि दूसरों के साथ साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। और इसी का सबूत है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये तस्वीरें, जहां एक अपार्टमेंट में धमाका हुआ और मंजर कुछ ऐसा नजर आया। लोगों ने देखा तो बस दिखी तबाही और बर्बादी। उजड़ा पड़ा घर, टूटी दीवारें, दीवार से अलग उखड़े पड़े दरवाजे, घर के अंदर बिखरा सामान, खिड़कियों के टूटे कांच और हैरान परेशान होकर भागते लोग। इन तस्वीरों को देखकर तो लगेगा कि भूकंप आया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मामला गोला मंदिर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 4-5 मार्च की देर रात द लेगेसी प्लाजा सोसाइटी के दूसरे मंजिल में एक फ्लैट में धमाका हुआ, जिसके बाद मकान तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर ऊपर के 7 फ्लोर और मंदिर तक देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक धमाके में फ्लैट में मौजूद एक महिला और एक युवक बुरी तरह झुलस गए। आज रात को लगभग 2-2:30 बजे लेगेसी प्लाजा के फ्लैट में जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसमें ब्लास्ट की खबर आई थी। पुलिस मौके पे पहुंची, 2 लोग उसमें जले हुए थे। इनको प्राथमिक उपचार के लिए जीएच में भर्ती कराया गया है। दरअसल फ्लैट में रहने वाला अनिल जाट अपनी भाभी रंजना जाट के साथ फ्लैट में रील बना रहा था। रील में उसे धुआं दिखाना था, जिसके लिए कमरे में एलपीजी गैस का रिसाव कर दिया। लेकिन रील शूट करने के लिए जैसे ही हैलोजन लाइट का स्विच ऑन किया तो अचानक कमरे में फैली गैस ने आग पकड़ ली और सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। आज रात 2:15 बजे का घटना है, ब्लास्ट हुआ था। धमाके होने से हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के हम सब लोगों को इंटीमेट किया तो ये सब तदर देखा टूटा फूटा डला हुआ था और 5 मिनट बाद एक बंदा जला हुआ था, वो भी घायल स्थिति में आया बाहर चल के और उसको एडमिट कराने के लिए राजपूत के डॉक्टर के पास भेजा था बगल में। फिर एक महिला भी हमने देखी थी, वो भी घायल थी, वो जली हुई थी, उसको भी अस्पताल भेजा गया एम्बुलेंस में डाल के। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और बारीकी से मामले की जांच में जुट गई। रात्रि में एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस का रिसाव करा के इनके द्वारा रील बनाने का या फोटोग्राफी करने का प्रयास किया गया है। अनिल जाट ने अपने जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को बयान दिया है उसमें भी ये कन्फेस किया है कि रात्रि में वो कुछ फोटोग्राफी करने के लिए गया था। तो दोनों के अगेंस्ट में लापरवाही पूर्ण कृत्य प्रमाणित हुआ, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हादसे के बाद लापरवाही और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में पुलिस ने रंजना और अनिल जाट पर बीएनएस की धारा में केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर जाट के मुताबिक अनिल के फोन में भी कई फोटो मिले हैं, जिससे साफ है कि जानबूझकर सिलेंडर से गैस निकाली गई और वीडियोग्राफी की गई। अभी तक की जांच में जो साक्ष्य आया है उसमें अनिल जाट जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसके मोबाइल फ़ोन की जांच हुई। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई हैं और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 बीएनएस में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर के अपार्टमेंट में हुए धमाके का कारण तो रील बताया जा रहा है, वही रील जिसके फेर में आकर अक्सर आपने लोगों को अपना नुकसान करते, जान गंवाते देखा होगा। लेकिन इस बार रील का फितूर जान पर भारी पड़ सकता था। घायल भले 2 लोग हुए, लेकिन जिस तरह से इमारत को नुकसान पहुंचा उससे कई लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों जान की बाजी लगाकर लोग रील बनाने के जाल में फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने आतंक को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आखिर क्या है इस एडवाइजरी के पीछे कारण, देखिए। It's going to be only America first. America first. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, वो अमेरिका की सुरक्षा के साथ साथ उन देशों के खिलाफ भी मुखर हैं जो आतंक के साथी हैं, जिनके रहमो करम पर आतंकी फल फूल रहे हैं, जिन्होंने कई देशों की नींव को खोखला कर दिया है। और ऐसे में ट्रंप की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर दो देशों का नाम है, पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ट्रंप आतंक के मुद्दे पर इन दो देशों के कितने खिलाफ हैं, इसका अंदाजा पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की गई अमेरिका की नई ट्रैवल एडवाइजरी से भी लगाया जा सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, अमेरिकी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास यात्रा करने से बचें। खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बेहद असुरक्षित हैं। इसलिए आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण इन इलाकों को डू नॉट ट्रैवल सूची में रखा गया है। पीओके आजाद कश्मीर है वो लेना रह गया है, इश्यूज सारे सॉल्व हो गए। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे सकता। क्या वजह लग रही है आपको कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है? ये इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन। इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स में जब बात करेगा पाकिस्तान के साथ तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आज़ाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है, लेकिन ये उन्होंने पब्लिक नैरेटिव जरूर बना लिया। अमेरिका का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से बलोच और खैबर में गृह युद्ध छिड़ा है, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में यहाँ की यात्रा करना अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन इलाकों में आतंकी कभी भी बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल, सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक स्थलों, बाजार में आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बेइज्जती से तिलमिला गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस एडवाइजरी पर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शहबाज सरकार की तरफदारी करने वाली पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। रीजन बिहाइंड इज कि देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ टेररिज्म। दहशतगर्दी बहुत तेजी से पाकिस्तान में दोबारा बढ़ रही है, इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, वो जो है फाटा के अंदर, जो माजी में फाटा कहलाता था, वो बड़े पैमाने पे टेररिस्ट अटैक्स कर सकते हैं। इट मीन्स के ये असेस किया जा रहा है बाय द अमेरिकन्स कि जिस पैमाने पे दहशतगर्दी बढ़ रही है और जिस पैमाने पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर रहे हैं। पहले होता था कि कैजुअलिटी जो थी, टारगेट जो था वो फौज को करते थे या हुकूमती लोगों को करते थे, अब किसको कर रहे हैं? आम लोगों को कर रहे हैं। अब ये चीज जो है दैट बेसिकली क्रिएट्स पैनिक। और दूसरी ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, मार्केट्स में हमले हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हमले हो सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो खैबर पख्तूनख्वा को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट कर रहा है, लेकिन वहां मचे गदर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बेपर्दा कर दिया है। ऐसे में दुनिया इस बात से आशंकित है कि अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात काबू नहीं आए तो वहां बहुत भयानक रक्तपात देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश से एक बार फिर यूनुस सरकार की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से 10 साल की बच्ची को निशाना बनाया गया है कट्टरपंथियों ने। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू बार बार बांग्लादेश से अपील कर रहा है, अमन और शांति का संदेश दे रहा है, लेकिन कट्टरता के नशे में चूर पीएम यूनुस कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है, जिसका सबूत है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार की जा रही बर्बरता और उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें।
मगर हैरानी यह है कि तस्वीरें बांग्लादेश की पोल खोल रही हैं, लेकिन पीएम यूनुस को हिंदुओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरे कट्टरपंथियों ने छोटी छोटी बच्चियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले का है, जहां एक कट्टरपंथी ने 10 साल की नाबालिग बच्ची को निशाना बनाया है। हैरानी यह है कि ये वारदात एक स्कूल के अंदर अंजाम दी गई, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि बर्बरता की शिकार हुई बच्ची की हालत नाजुक है और उसकी मां अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना है। बांग्लादेश की सच्चाई ये है कि हिंदुओं के खिलाफ देश में कानून व्यवस्था की हालत पिछले अगस्त के बाद से ही बेहद खराब है। ढाका से आए आंकड़ों की ही बात करें, बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहां 2 महीने में 85 महिलाओं का रेप हुआ है। सिर्फ फरवरी 2025 में ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की 295 घटनाएं दर्ज की गयी, जिनमें से ज्यादातर पीड़ित की उम्र 18 से 22 वर्ष से कम है। हैरानी यह है कि कट्टरता का ये घिनौना खेल यूनुस सरकार की नाक के नीचे खेला जा रहा है, लेकिन पीएम यूनुस की जुबान से विरोध का एक शब्द भी नहीं निकल रहा। वो उल्टा जेल में बंद कट्टर चरमपंथियों और अपराधियों को आजाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ही भारत ने यूनुस सरकार के सामने अपना विरोध भी जताया था, लेकिन यूनुस सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू वर्ग, उसके अलावा और भी जो अल्पसंख्यक लोगों का मामला है, उनकी सुरक्षा का मामला है, हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है कि उनका सुरक्षा पर ध्यान दे। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है बांग्लादेश से कि जितने भी मामले आए हैं इस पे कार्रवाई हो और जो लोग उसके जिम्मेवार हैं, जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि लोगों को न्याय दिलाया जा सके। सवाल है कि यूनुस अंधे और बहरे हो चुके हैं या वो जानबूझकर भारत विरोधी हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बांग्लादेश का बच्चा भी जानता है कि कैसे कट्टरपंथी वहाँ दिन रात हिंदुओं के खिलाफ अपराध अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने निकले पीएम यूनुस को हिंदुओं के खिलाफ खेला जा रहा ये नफरती खेल महंगा पड़ेगा, ये तय है। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बाढ़ आई हुई है, उससे भारत की चिंता बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।